राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मेरा पहला लेक्चर है और आज का लेक्चर है नंबर सिस्टम। यूट्यूब पे मेरा ये पहला वीडियो है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज़ में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे कवर कर लिया तो समझो बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन अभी रेलवे, एसएससी और बैंकिंग में इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो 8-10 लेक्चर में कंप्लीट होगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम लोग जाएंगे, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे एक एक करके, इजी टू मॉडरेट टू टफ। जितने क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो बिना देर के। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऐसे डार्क कर लेता हूं। अब ठीक है। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। जो भी नेचर में पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि सन एक है, मून एक है। किसी भी चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 15 20। ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड सो। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं नेचर में आपको जो दिया है। अब आते हैं होल नंबर। क्या होता है होल नंबर? होल नंबर भाई, ये होल नंबर क्या हो रही है? होल नंबर इन्हें बोला क्यों? अगर आप देखेंगे कि मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स आपको नेचर से मिले हैं, लेकिन ये एक सिंबल है 1 से 9 तक। अगर इसकी जगह 1 किसी और तरीके से लिखा जाता, मानो आप ऐसे लिखा जाता है, ये 1 है, तो आज हमको ऐसे ही पता होता है हमें कि 1 ऐसा लिखा जाता है। अगर 2 ऐसा लिखा जाता है कि ये 2, तो हमें 2 ऐसा ही पता होता। वैसे ही 9 तक ऐसे लिखा गया है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 10 के लिए भी एक अलग सिंबल रहे, मान लेते हैं 9 के बाद 10 कुछ ऐसे बोल देते कि ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। अगर सभी के लिए अलग अलग सिंबल होता तो सोचो मैथमेटिक्स कितना मुश्किल हो जाता पढ़ने के लिए, है ना। तो इस काउंटिंग नंबर्स को आसान बनाने के लिए आप खुद ही सोच रहे हो कि 9 10 11 12, अगर किसी को 100 तक ही नंबर याद हो गया तो समझो वो बहुत महारत हो गया उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर इसे आसान बनाना है तो आर्यभट्ट, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम आर्यभट्ट था, उन्होंने एक नंबर 0 का डिस्कवर किया, 0 डिस्कवर किया। इसके आने से आप देखो नंबर सिस्टम कितना आसान हो गया। उन्होंने कहा भाई हमारे पास नेचर में पहले से ये 9 नंबर है, अगर अर्थ के जैसा, हमारे पृथ्वी के जैसा दिखने वाला नंबर अगर इस लिस्ट में शामिल हो जाए तो हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने ये 0 दिया और बोला इस 1 को इसके आगे लगा दो, तो नंबर बन गया 10। फिर 11 12 13 ऐसे करके 20 तक जाना है। फिर ये नंबर लो और इस वाले 2 को लगा दो। अब आप देखेंगे कि ये 9 डिजिट्स और ये 0 से आप दुनिया के किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी नंबर का आपको जरूरत नहीं। तो इसके आने से हमारा काउंटिंग कंप्लीट हो गया। इसीलिए इसे शामिल करने से कहा जाता है कि पूरे नंबर कंप्लीट हो गए और इसे होल नंबर कहा जाता है। तो भाई होल नंबर और कुछ नहीं, नेचुरल नंबर में जब 0 इंक्लूड हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। तो 0 1 2 3 4 एंड ऑल, जो भी नंबर है सारे। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि होल नंबर क्या होते हैं तो आप सीधे कहेंगे कि काउंटिंग नंबर्स में जब 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है तो उन्हें होल नंबर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। इसके बाद आते हैं हम इवन नंबर पे। इवन नंबर
इवन नंबर। आइए, ये इवन नंबर क्या होते हैं? वैसे सारे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 से कंप्लीटली डिविजिबल तो सारे नंबर हो ही जाएंगे 2 से, बट 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाले नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। 2, 4, 6, 8 एंड सो जितने भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है जैसे मैं 9 ले लूँ और इसे 2 से डिवाइड करूँ, तो 2 4 8, 1 यहाँ डेसिमल आएगा 0 5 टाइम्स, ये डिवाइड तो लगेगा 2 से, लेकिन ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसे हम इवन नंबर नहीं कहें। समझ आ रहा है? चलिए आते हैं अब अगला ऑड नंबर में आते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर तो जस्ट इवन का ऑपोजिट है। वैसे सारे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है उन्हें हम ऑड नंबर कहें, लाइक 1 3 5 7 एंड सो। तो समझ आ रहा है ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। इसके बाद हम लोग आते हैं प्राइम नंबर। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? वैसे नंबर्स जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, मींस वो खुद से डिविजिबल हो या 1 से, वैसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, वैसे सारे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक तो वो खुद से डिविजिबल हो और एक 1 से, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार इन सभी को हिंदी में क्या कहते हैं उस पर बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर्स को विषम संख्या कहते हैं। अगर जरूरत हो तो आप कहें तो मैं लिख भी दूंगा, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है इतना आपको समझ आ ही जा रहा होगा। फिर से नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि बाकी सब समझ आ रहा होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो मैंने क्या कहा, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहें। तो ये स्टार्ट होता है 2 से। देखिए बहुत लोग को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर 1 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसका जवाब ये है, 1 एक प्राइम नंबर इसीलिए नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और दूसरा वो खुद। तो 1 के 2 फैक्टर्स है ही नहीं, 1 सिर्फ एक ही फैक्टर है इसका 1, इसीलिए इसे प्राइम नंबर नहीं कहते। ठीक है, इसका 2 फैक्टर नहीं है। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे। कहां से? 2 से। तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 नहीं है, 7, 7 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 एंड सो ऑन। इन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर से बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लो, इतना क्लियर है सब कुछ, तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स। अगर आपको मैं पूछूं कि 1 से लेकर 100 तक सारे प्राइम नंबर्स के बारे में बताएं, तो आइए हम लोग एक एक करके सारा प्राइम नंबर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज कर लेता हूं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 83, 89, 97। एक बार चेक कर लेते हैं कोई छूटा तो नहीं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक लग रहा है मिसिंग। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 57 तो नहीं है, 59 ठीक है, 61 67 71 छूटा हुआ है, हाँ 71 से थोड़ा यहाँ 71 डाल। चलिए, ये हमारे टोटल 1 से 100 तक जितने प्राइम नंबर है सारे प्राइम नंबर हो गए। तो भाई आप देखो यहाँ से कई सारे सवाल बनेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2। मैं बोलूं ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर मतलब एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो वो भी आंसर होगा 2। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है, मीन्स की इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है। आगे आते हैं, अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर्स, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर्स, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, तो भी आंसर होगा 2। अगर मैं बोलूं आपसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, देखिए तो आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? देखिए यहां से 2 डिजिट स्टार्ट हो जाएगा, ये रहा 7। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर बोलेंगे तो भी आंसर 2 होगा। अगर ओनली इवन प्राइम नंबर बोलेंगे तो भी आंसर 2 होगा। पहला इवन प्राइम नंबर बोलेंगे तो भी आंसर 2 होगा। पहला ऑड प्राइम नंबर बोलेंगे तो आंसर 3 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर की बात करें तो आंसर 7 हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर हम कहें स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर, तब आंसर क्या होगा? प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, देखिए यहां से स्टार्ट होगा, ये हो गया 11, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अगर मैं बोलूं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो आंसर क्या होगा? 2 डिजिट में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 97, है ना? समझ आ रहा है ये क्वेश्चंस? ये सारे अपने आप में क्वेश्चन है। अभी रेलवे और एसएससी का जो पैटर्न है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा, सारे पॉइंट्स पे ध्यान देते चलिए। जो मैं बता रहा हूँ सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट से सवाल बन सकता है, इसीलिए अभी तक जो भी बता रहा हूँ सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। आप सभी ध्यान देकर देखेंगे इसे। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चलो। चलिए, अभी तक सब कुछ ठीक है? अभी तक भाई ये स्मॉलेस्ट यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कैसे होगा? ये तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट ना, स्मॉलेस्ट तो फिर 1 डिजिट नंबर फिर 2 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 7 होगा। ये इसको करेक्ट कर लीजिए एक बार, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर जो होगा वो 7 होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है, अगर मैं ये पूछूं आपसे
कि 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से 25 तक? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर? 9। अगर मैं बोलूं 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर? 25 से 50 देखिए जरा एक बार, 25 से 50 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6। तो यहाँ एक और सवाल बन गया, अगर मैं बोलूं कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर, तो इनको ऐड कर लेंगे तो 15 प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर? 15 है ना। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर? तो आंसर होगा 15। आगे चलते हैं, अगर मैं 50 से 75 50 से 75 के बीच पूछूं कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं बोलूँ 75 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, एक बार देखेंगे आप, तो आंसर में भी 1 2 3 और 4। ठीक। अगर आप इन टोटल बात करें 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप देख लें कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल 25। इन सारे को ऐड करेंगे तो 25 आएगा। तो ये भी एक सेट लगा दो कि अगर 50 से 100 पूछा जाए कितना प्राइम नंबर होता है, तो कितना हो रहा है? 6 और 4 10। ठीक है, 10 प्राइम नंबर्स। एक बार आप इसे देखें, 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर, 25 से 50 6 प्राइम नंबर, 50 से 75 तक 6 प्राइम नंबर्स और 75 से 100 तक 4 प्राइम नंबर्स। ठीक है, टोटल हो गए 25 प्राइम नंबर। एक क्वेश्चन और इससे बन जाएगा प्राइम नंबर से। अगर आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 100 तक 2 डिजिट के कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, तो भाई 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम 25 हो गए। इसमें से 1 2 3 4, ये 4 जो है ये यूनिट डिजिट वाले, सिंगल डिजिट वाले हैं, इन्हें हम माइनस कर लेंगे। तो 25 में अगर ये 4 माइनस कर दे तो 21। समझ आया? क्वेश्चन अगर आ जाए कि 1 से लेकर 100 तक में कितने 2 डिजिट प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आंसर विल बी 21। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इतना क्लियर है? एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे चला जाए। अगर मैं बोलूं कि 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, आप बोलोगे 2, और सबसे ग्रेटेस्ट बोलूं तो आप बोलोगे 7। ठीक। अगर मैं बोलूं 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, आप बोलोगे सर 11। ठीक। और अगर मैं बोलूं 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 97। ठीक। उसी तरीके से अगर 3 डिजिट की बात करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 101। और सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं 3 डिजिट का, तो आंसर विल बी 997। ठीक है, एक बार इसको रटते चलना है, ध्यान देते चलना है सब कुछ। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का बोलूं तो 2 होगा, और ग्रेटेस्ट बोलूं तो 7। 3 डिजिट का बोलो स्मॉलेस्ट तो 11 होता है, और ग्रेटेस्ट बोलो तो 97। सॉरी 2 डिजिट का।
अगर 3 डिजिट की बात करूं तो स्मॉलेस्ट होगा 101 और ग्रेटेस्ट होगा 997। उसी तरीके से अगर 4 डिजिट की बात करूं तो आपका स्मॉलेस्ट क्या होगा, एक बार बताएंगे आप लोग? 1009। और अगर ग्रेटेस्ट की बात करूं तो 9973। देख लो भाई, याद कर लो, ये 9997 नहीं है, ये 9973 है। और ये 1001 भाई, 1001 ये एक स्पेशल नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान देना। ये भाई ये एक बहुत स्पेशल नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नहीं है। जितने भी 6 डिजिट रिपीटेड नंबर है, मान लो 253 और 253, ये नंबर 1001 से ही कटते हैं। मैं बोलूँ 573, ये इसी से कटेंगे। तो भाई 1001 एक स्पेशल नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। 1009 ही फर्स्ट प्राइम नंबर है 4 डिजिट, ठीक। उसी तरीके से 5 डिजिट की बात करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 5 डिजिट में 10007, सबसे स्मॉलेस्ट यही है 10007। और सबसे ग्रेटेस्ट की बात करूं 5 डिजिट में तो 99991। भाई एक बार ये जितना भी है एक बार आप रिवाइज कर लो। सबसे स्मॉलेस्ट बोलूं 1 डिजिट तो 2, सबसे ग्रेटेस्ट बोलूं 1 डिजिट तो 7। 2 डिजिट में बात करूं सबसे स्मॉलेस्ट तो 11 है और सबसे बड़ा 97 है। 3 डिजिट की बात करूं तो 101 है और ग्रेटेस्ट की बात करूं तो 997 है। 4 डिजिट की बात करूं तो 1009 है और ग्रेटेस्ट की बात करूं तो 9973। और 5 डिजिट की बात करूं तो 10007 है और सबसे ग्रेटेस्ट की बात करूं तो 99991 है, ठीक है। आप इससे रट्टा मार लो, बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे भाई इससे, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना अगर क्लियर हो तो। अच्छा एक बार बताना, मैं लिख रहा हूं कुछ नंबर 101, 103, 2 तो नहीं, 2 तो इवन है तो प्राइम ऐसे भी नहीं होगा। 105 भी नहीं, 5 तो 5 से डिविजिबल 6, 107, 109, 10 नहीं, 111, 12 नहीं, 113, 5 भी छोड़ दो, 6 छोड़ दो, 7, 117 और 119। बताओ इनमें कौन कौन से नंबर प्राइम होंगे और कौन कौन से नंबर प्राइम नहीं, एक बार कमेंट करना जरा। चलिए देखते हैं भाई, ये प्राइम नंबर है 101, एक प्राइम नंबर है। 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यही 101, अभी हमने बात किया था। 103, हाँ सर ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 107 की बात करें तो 107 भी प्राइम नंबर है। 109 की बात करें तो 109 भी प्राइम नंबर है। और भाई ये बहुत स्पेशल नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे 37 का फैक्टर है, 37 से डिविजिबल, ये नहीं है प्राइम। ये 113 ये प्राइम नंबर है कि नहीं, एक बार बताएंगे। 113 प्राइम नंबर है कि नहीं? हाँ भाई ये भी प्राइम नंबर है। और 117 ये तो प्राइम नंबर नहीं है और 119 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये लोग 13 और 17 के टेबल में आते हैं। तो देख लो भाई, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनमें 101 ये प्राइम नंबर है, 103 है, 107 है, 109 है, 111 नहीं है, वो स्पेशल कंडीशन है। 37 से वो डिविजिबल है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आ जाएगा। 113 प्राइम है और 117 और 119 प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि 200 से जस्ट पहले कौन सा नंबर प्राइम है, तो बहुत लोग का आंसर आ जाएगा 197। भाई ये रॉन्ग है, आंसर होगा 199। 199 जो है वो अभाज्य संख्या है 200 से जस्ट पहले। और यही कंफ्यूजन वहां पे भी है कि अगर मैं बोलूँ 1000 से जस्ट पहले कौन सा नंबर प्राइम है, तो अब इसको देखकर 199 है तो वहाँ 999 मत कर देना कि इसका इससे जस्ट पहले प्राइम नंबर 999 है। भाई ये गलत है,
यहाँ पे आंसर होगा 997, ये से। तो ध्यान रखो 200 से पहले 7 नहीं है, 199 है, और 1000 से पहले 999 नहीं है, 997। ठीक है, तो प्राइम नंबर को लेकर इतनी बातें आपको ध्यान रखना। तो आज हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे। ठीक, ये सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए कि भैया प्राइम नंबर जो है 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, है ना। एक बार रट्टा मार लो इसको, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक ऐसा नहीं कि आप ट्रिक करना पड़े, ट्रिक बनाना पड़े, इसको आपको याद ही करना होगा। अगर आप याद कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। अभी तो मैंने बहुत कम क्वेश्चन बनाए, इससे और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस लेकिन बेस यही है। अगर ये आप ध्यान से देख लोगे एक बार तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, देख लो भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर 2 है, उससे छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 से छोटा, 2 सबसे छोटा एक इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर होता नहीं है। अगर मैं पहला ऑड प्राइम नंबर बोलूँ तो 3 है, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर बोलूँ तो 2 है, अगर एक डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर बोलूँ तो वो 7 है, अगर 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट बोलूँ तो 11 है, और भाई सबसे बड़ा बोलो तो 97 है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 25 तक कितने प्राइम, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आप एक बार देखें। ठीक, चलिए ये हो गए, ये भी एक बार देख लो। नंबर मैं बार बार दोहरा इससे रहा हूँ कि प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये ब्लैक बोर्ड जो है, स्मार्ट बोर्ड का फोटो कि हाँ भाई कुणाल सर ने पढ़ाया था, ध्यान में आ जाए कि हाँ उन्होंने यहाँ टिक किया था, ये सही है, वो गलत है, ये नहीं होता है, वो होता है। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, उसे रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, आइए आगे चलो। जैसे ये 101 है, एक अगर मैं ऐसा बात करूँ कि 1001, 1003, 1007 और 1009, एक बार इसके बारे में बताएंगे कौन सा नंबर प्राइम होगा, कौन सा नंबर प्राइम नहीं होगा। सभी लोग ध्यान दीजिए इन नंबर्स पे, कौन सा प्राइम होगा, कौन सा प्राइम नहीं होगा। तो भाई आप पहले ही मैंने बताया कि ये तो प्राइम नहीं है ना, 1001 ये प्राइम नंबर नहीं। इसके बाद में बात करूं, ये प्राइम नंबर है क्या, ये प्राइम नंबर है या ये प्राइम नंबर, एक बार देखेंगे, बताएंगे। आइए, तो भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये प्राइम नंबर है 1009। हमने ऐसे भी देखा है 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में, प्राइम नंबर में 1009 है, ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। ये 1001 स्पेशल केस है, ये 13, 7, 11 इन सभी से नंबर डिविजिबल। ठीक, तो आप देख लो यही है। तो प्राइम नंबर से रिलेटेड तो इतनी बातें, और बातें हैं, सॉरी एक मिनट और, ट्विन के बारे में मैंने बात नहीं किया ना, ट्विन प्राइम नंबर्स। आइए, ट्विन और मिरर भी बाकी है, तो आइए ट्विन के बारे में देख लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जुड़वा। वैसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप जो है वो 2 है, 2 का डिफरेंस अगर है, तो वैसे प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे मैं बोलूं 3 और 5, जैसे मैं बोलूं 5 और 7, 11, 13। अगर मैं बोलूं 29, 23 और 29, तो भाई ये नहीं है, इनका गैप देखो 2 नहीं, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं। लेकिन ये सारे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनका गैप कितने का है, 2 का गैप। तो जब 2 अभाज्य संख्या के बीच का गैप, बीच का अंतर 2 हो, तो वैसे अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। क्लियर है? चलिए इसके आगे चलते हैं। आगे है प्राइम नंबर का मिरर इमेज। मिरर इमेज, अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं, मिरर इमेज का मतलब होता है जस्ट एक प्राइम नंबर और उसका रिवर्स वाला नंबर, दोनों
प्राइम नंबर हो तो वैसे को मिरर इमेज बोलते हैं। जैसे कि मैं 11 की बात करूं तो 11 का मिरर इमेज अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं, यहाँ अगर ये मिरर लगा भाई तो 11 का मिरर इमेज भी 11 ही होगा। अब ये बिल्कुल रीजनिंग की तरह मिरर इमेज नहीं, बस मिरर कहने का मतलब है रिवर्स। मैं अगर 13 की बात करूं तो 13 का रिवर्स 31, ये भी एक प्राइम होता है ना। जैसे मैं अगर बोलूँ 19 का रिवर्स 91 होता है, ये तो प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है, तो इसे मैं मिरर इमेज में नहीं रखूँगा क्योंकि ये प्राइम है लेकिन वो प्राइम नहीं है, तो ये इसे मैं यहाँ नहीं रखूँगा। 13 के बाद और क्या हो सकता है भाई? 13 के बाद 17 हो सकता है क्या? हाँ 17 हो सकता है, 17 और इधर 71, देखिए दोनों प्राइम। तो ऐसे प्राइम नंबर्स को हम लोग मिरर प्राइम नंबर या मिरर इमेज कहते हैं प्राइम नंबर्स में, ठीक है। और क्या हो सकता है बताएंगे आप लोग, कमेंट करेंगे एक बार, और कौन सा प्राइम हो सकता है, जल्दी बताएंगे। 37 हो सकता है और 73 हो सकता है, और 79 हो सकता है क्या? 79 और 97। बस मुझे तो भाई 1 से 100 तक के बीच में तो इतना ही लग रहा है, 1 से 100 तक के बीच में यही है। अच्छा, इससे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि 1 से 100 तक के बीच में जितने भी मिरर प्राइम नंबर्स है उनके डिजिट का सम कितना होगा। तो भाई इसको तो हम हटा देंगे, ये तो नहीं लेंगे अपने लिस्ट में क्योंकि ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये मिरर इमेज में इसको आप काउंट नहीं करोगे। इनको काउंट कर सकते हो क्योंकि यहाँ नंबर डिफरेंट नहीं है, नंबर ही सेम। तो बाकी अगर मेरे इमेज में काउंट हो रहा है तो इसको काउंट करते हैं, इनके डिजिट का सम कितना होगा। भाई आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर, मैं लिख रहा हूँ 13 और 31, इसे ऐड करो तो हो रहा है 44। सेकंड देखो इसको 17 और 71, भाई 71 में 17 ऐड करोगे तो ये 88 हो जाएगा। तो एक रूल है कि जब भी कोई नंबर और उसके प्लेस को इंटरचेंज करने पे जो नंबर बना हुआ है उन दोनों नंबर का जो सम होगा वो हमेशा 11 का फैक्टर होगा। तो आइए उस रूल का यूज करते हैं और यहाँ सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, टोटल कितने होंगे। भाई जैसे 44 आया था, अभी देखो ऐसे ही 44 आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये 11 का फैक्टर है और इसके डिजिट का सम कितना हो रहा है 4, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 44 आ रहा है। यहाँ भी भाई दोनों नंबर के फैक्टर हो जाएंगे अगर ऐड करेंगे तो 11 और डिजिट का सम कर दो 8, देखो 88 आ रहा है। यहाँ भी भाई 11 फैक्टर होगा, डिजिट का सम कर दो 10, यहाँ भी 11 फैक्टर होगा और डिजिट का सम कर दो तो हो जाएगा 16। इससे बहुत आसान हो गया हमें सम निकालना। सब में 11 कॉमन है, 11 कॉमन निकाल दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो बाकी के सम से। बाकी का सम देखो कितना है, ये हो गया 12 और 10 जोड़ दिया हमने 22 और इधर हमने 16 और जोड़ दिया, 22 में 16 जोड़ दिया 38। 38 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 8 88, 11 8 88 का 8, हाथ में 8, 11 33 और 8 41, 418, 418। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया एग्जाम में, आप देख लेंगे कि जितने भी 2 डिजिट नंबर्स हैं जो मिरर इमेज हैं जो बनते हैं वो सारे मिरर इमेज के डिजिट का सम अगर पूछे तो 418 होगा। ठीक, तो हमने मिरर इमेज पे बात कर लिया, हमने ट्विन प्राइम नंबर पे बात कर लिया, प्राइम नंबर से बात कर लिया और इवन ऑड इस पे तो बात कर लिया। तो आज का क्लास यहीं तक, आशा करता हूँ आपको सब कुछ पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा और लेक्चर 2 में हम कवर करेंगे इसके बाद का कंपोजिट नंबर और इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डिविजिबिलिटी, अभी बहुत कुछ है। तो बने रहे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।